भगवान को साक्षी रख के कहो संतराम बाबा यहाँ पे पूजा पाठ नौरते नहीं करते थे। 55 साल की उम्र हो गई और मैं प्रसाद लेने आता था, छोटा था, और मैं कहता मेरा भी दे दो, मेरी माँ का भी प्रसाद दे दो, तो पंडित जी भगा देते हैं, तू ही ले ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम दिल्ली के नबी करीम में मौजूद हैं और लगातार पिछले 2 दिन से आप हमारे चैनल पे खबर को देखते हुए आ रहे हैं कि नबी करीम में किस तरीके से यहां पे 25 साल से एक मंदिर को बंद बताया जा रहा है, जिसे लोग फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं और इसे लेकर के तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। यहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों आबादी रहते हैं। तमाम तरह के वीडियो आपने देखे। आज यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम फिर से जारी है और लगातार जैसे कि लोग कमेंट करके हमें बता भी रहे हैं कि जो जमीन के ऑनर है और आज उन्हें भी मौके पे बुलाया गया है और उनसे भी हम जानेंगे कि क्या है सच्चाई। पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा, चलकर हम बात करते हैं। शिवली सफाई हो रही थी, एक भर गया था, दूसरा खाली जा रहा था। दूसरा खाली क्यों गया? वजह ये रोका गया है, तभी तो दूसरा खाली गया है। टेम्पो जो रेडी वगैरह बोलते हैं और आंखें में ना आंखें चल रही हैं, सबकी आंखों से बात हो रही है। डायरेक्ट बात करो जो करनी है। और एक मिनट, अगर ये मंदिर था, पहले क्यों बनवाया? या तो मंदिर बनवाना नहीं चाहिए था। अब ये मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। दान करी हुई जगह है ये। अब सब मालिक बन रहे हैं। एक मिनट, 19 साल से कहाँ गए थे सब? कहाँ गए थे 19 साल से? जब भी तो तुम्हारा घर था, किसी ने और ने तो नहीं लिया। अब हम लोग चाहते हैं मंदिर है, मंदिर ही बनेगी। तो यहाँ पे सफाई कौन रुकवा? हमने मुसलमान फैमिली से भी बात की, वो भी कह रहे कि यहाँ से अगर सफाई कर्मचारी आते हैं और भाग जाते हैं। पता नहीं उनको कौन क्या कहता है, वो अपना भाग जाते हैं। वो आया था, वो एक कट्टा भरा, पता नहीं उसको किसने क्या कहा, वो भाग गया। हमने उसको पूछने की भी बहुत कोशिश करी, किसने रोका, मगर डर के मारो किसी को नाम नहीं लिया उसको। मैं बता रही हूँ आपको, और ये बार-बार एक गाड़ी खाली भर गई थी यहाँ पे और एक गाड़ी खाली खड़ी थी। ठीक है, अंदर पुलिस वाले आए, अंदर गए, उन्होंने भगवान जाने क्या बात हुई क्या नहीं, वो बाहर आए, आके कह रहे, हमने रोका भी, हमने कहा एक गाड़ी खाली क्यों जा रही है? तो वो बोले कि नहीं ये गाड़ी भरी हुई निकालेंगे तो खाली अंदर आएगी। यूँ कहते कहते बाहर ले गए, बाहर से दोनों गाड़ी गायब हो गई, फिर खाली भी चली गई। सफाई हो रही है? नहीं, आज प्राइवेट सफाई करवा रहे हैं। हम अपने पास से सफाई करा रहे हैं, हमारे कोई बंदे, हम प्राइवेट सफाई कर। एमसीडी वाले सफाई? एमसीडी वाले नहीं करवा रहे, हम पैसे दे के करवा रहे हैं। हमने एमसीडी के कर्मचारी से यहाँ से बात भी किया था, जो उनका एसआई था, एएसआई थे, वो भी कह रहे थे कि हम यहाँ पे सफाई करवा रहे हैं। फिर आप कह रहे को चले गए, वो तो दिखा चले गए। आप देखो ना कितना कूड़ा है। अभी 2 रेडी गई है, हम प्राइवेट करवा रहे हैं अपना काम। सरकारी नहीं आ रही, हम खुद करवा लेंगे। हमारी है कि हम मंदिर बना के रहेंगे। ये पहले मंदिर क्यों बनाया? पहले बनाने मंदिर घर में होते हैं, छोटे मंदिर होते हैं, कोई आला वगैरह होता है ना, इस तरीके से कैसे नहीं बनता। ये बड़ा मंदिर है, मंदिर का शिखर भी बना हुआ है। आप ये देखो, आप ये देख सकते हो, ऊपर देखो गुम्बद बनी हुई है। ये मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। ये किसी की जगह नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। 60-70 साल से मंदिर बना के फिर तुम उसको घर बनाओगे, ऐसा कहीं नहीं सुना मैंने। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो बताया जा रहा है जमीन के जिनके ऊपर दावा किया जा रहा है, आज ये इधर आप मनोज जी, दावा किया जा रहा है, आपने लगातार वीडियो देखा, इधर आ जी आप भी, आपको ये कहा जा रहा है, ये मनोज जी हैं, कहा जा रहा है कि जमीन का मालिकाना हक आपके पास है। नहीं, मेरे फादर है, दादाजी। आपके फादर हैं तो आपके बारिश है? हाँ जी। आपके पिताजी कहाँ रहते हैं? गाँव में। और आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली। आपने यहाँ पे कब तक मंदिर देखा है? मंदिर जोर से बोलिए, हमारे दर्शकों को आवाज़ है जी। हाँ जी। कब आपने इधर आगे आ जाइए। मंदिर यहाँ पे पहले बनी? पहले हमारा मकान था दादाजी का जी, वो मूर्ति लेके आए थे कांगड़ा से जी, और रख ली, घर पे लाके रख ली। उन्होंने छोटे घर में मंदिर बना दिया जी। हाँ जी। तो पीछे रहते थे, आगे मंदिर की जगह? हाँ जी। इसमें सभी मोहल्ले के लोग आके पूजा करते थे? हाँ जी, मोहल्ले के सभी लोग आके पूजा? नहीं, मैं दादी करते थे पूजा। ये झूठ बोल रहे हैं। आ गया। ये बताएंगी ये बेटी कितनी सब करते थे पूजा। ये बात इन्होंने झूठ बोली है, बिल्कुल झूठ बोली है ये बात इन्होंने। ये सब यहाँ पर सब लोग पूजा करते थे, झाड़े लगते थे, जिनकी शादी होके आती थी हम सेंटी वगैरह सब खेलते थे। ये झूठ बोल रही है बात। प्रसाद मावस पे प्रसाद पता से बांटते थे। अब ये झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे ये पगबू जी ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। एक मिनट आजिए, एक बता रहा हूँ मैं, तो मेरे को नहीं मैं जो ये कह रहे हैं। एक मिनट शांत रहिए, देखिए सबकी बात आएगी। मनोज जी, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरे 46 साल। 46 साल है। आपकी जन्म यहीं की थी? नहीं, गाँव में। आप यहाँ रहते थे? हाँ, रहते थे यहाँ।
कब से कब तक आप यहाँ? मैंने 20 साल मेरी शादी को हो गए, मैंने इनको अभी तक नहीं देखा। आज ये केस हुआ है, आज आई है ये। मैंने मेरी शादी को 20 साल हो गए, मैंने नहीं देखा इनको, मैंने नहीं देखा। नहीं रहते, ये रहते नहीं थे भाई साहब, लेकिन हाँ कभी कभार आते थे। इनको कोई जानता ही नहीं है, इनको कोई जानता ही नहीं है। हमने खुद ये नहीं रहे, इनके दादा दादी, इनकी चाची, इनकी चाची है, वो आते जाते हैं। नहीं तो आपके पिताजी के नाम से जमीन है ये कह रहे हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहे? मैं रह रहा हूँ यहाँ पे 20 साल से। इस जगह पे तो नहीं रह रहे अभी? इस जगह पे अब नहीं रह रहे अब पहले। कितने समय, कब से कब तक यहाँ पे आप रहे थे? ये लॉकडाउन के बाद मैं नहीं रहना शुरू कर दिया। लोग कह रहे 20-25 साल से बनता भी कूड़ा, अगर देखा जाए तो कूड़ा के देख के कहा जाएगा ये 10 साल से कूड़ा है। लॉकडाउन तो 5 साल पहले लगा था मनोज जी। ये कूड़ा जो है ना, ये पहले वो गले वाले फेंक देते सारे ऊपर से ये। हाँ जी। अच्छा एक चीज बताएं, अगर आप एक मिनट रुक जाइए, एक कृपया शांत रहिए। मान लेते हैं कि आपके ये घर है, घर में आपने मूर्ति ला के रखा, तो उसके पूजा पाठ क्यों बंद किया आपने? तो बस सब गांव में चले गए, यहाँ आए नहीं। मूर्ति को ये मूर्ति भी हाँ, ले जाते हैं? मूर्ति। हाँ मूर्ति जी, भी ले जाते हैं ना? अब मूर्ति वो ले जाएंगे, आ रही ना अंकल नहीं मूर्ति ले जाते नहीं, वो है ना। अभी हम कहीं भी जाते हैं, एक मिनट कृपया से, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो जो हमारा आराध्य होता है, जिन्हें हम पूजते हैं, जो हमारी आस्था है, उन्हें हम अकेला नहीं छोड़ते। तो जब आप लोग यहाँ से शिफ्ट हुए, आपकी घर की अगर ये मूर्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप मूर्ति क्यों नहीं ले गए? वो चक्कर है, तो हमारे फादर 3 भाई हैं, उनका आपसी में कोई बातचीत ऐसे हुए ना। हाँ तो 3 भाई तो मूर्ति ले जाते तो लड़ाई थोड़ी है, तो बंटवारा थोड़ी है। बंटवारा नहीं, फिर बंटवारा नहीं, फिर बाद में वो आएंगे, वो करेंगे फैसला, वो नहीं वो। जी बताइए क्या क्या? ऐसे कैसे मंदिर है? ये मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। और हम मूर्तियाँ अभी अगर इनका ये घर था तो अपनी मूर्ति अपने घर लेके जाते। शिवलिंग कौन घर में रखता है? कभी शिवलिंग घर में विराजमान नहीं करते, इन्होंने शिवलिंग रखा हुआ था यहाँ पर। बना हुआ सब मंदिर है। और शनि देव भी कोई घर में नहीं बिठाते, शनि मंदिर भी बना हुआ था। ये पूरा मंदिर है। अभी आके झूठ बोल रहे हैं, लोगों को भड़काए। ये कह रहे हैं कि यहाँ नहीं रहते थे 20 साल मुझे होगा, मैंने पहले बार इनको देखा है, मैं जानती भी नहीं हूँ। जो मम्मी है और इनकी जो, आप कह रहे थे कि आप यहाँ पे हलवा पूरी खाई है, कह रहे कभी पूजा नहीं हुआ है। कौन कह रहा है? 20 साल पहले की बात मैंने है। देखा ही नहीं कभी, ये रहते ही नहीं यहाँ पर, देखा ही नहीं मैंने। देखेंगे। एक मिनट देखो, झूठ नहीं बोले, भगवान को साक्षी रख के कहो। संतराम बाबा यहाँ पे पूजा पाठ नौरते नहीं करते थे। पूजा पाठ करते थे। आप इधर एक मिनट शांत रहिए, आप इधर जी, आप बताइए। हाँ जी, जी। इधर आजिए। ये ताई खड़ी नहीं हो सकती, आप इधर आजिए, आराम से इधर आइए, इधर यहाँ आजिए। ये ताई कह रही है कि संतराम बाबा यहाँ पे प्रसाद बांटते थे, पूजा करते थे, हलवा पूरी बनता था। हाँ जी, जी। बढ़ता था। वो मैंने तो देखा नहीं, बाद में मैंने तो अरे आप ये मतलब यहाँ रहते ही नहीं थे ना? नहीं रहते ही नहीं है। अरे ये कभी रहे नहीं, आपने देखा नहीं, कभी ये रहे नहीं। अभी इनको पता नहीं है, इनको कुछ ही नहीं पता, क्योंकि ये 50 साल से, मेरी एज है 50 साल जी। और हम यहाँ पर पानी भरते थे। ये कह रहे कि ये 46 साल के हैं। 46 साल के ये होंगे ना, हम तो 50 साल के हैं। हमसे पूछो, इनको हमने आज पहली बार ही देखा है, क्योंकि यहाँ पर एक बाबा होते थे, संतराम बाबा, हम तो बाबा ही बोलते हैं क्योंकि हमारे बड़े हैं ना, इसलिए वही पूजा करते थे। और यहाँ पर है ना, औरतों की और लड़कों की जो भी शादी होती थी ना, तो ये कलावे खुलते थे यहाँ पर, और बाद में संटी खेली जाती थी यहीं। यहाँ पर गिने चुने सिर्फ 3 मकान थे मोमडन के, सिर्फ 3, एक अंदर, एक उधर और एक इधर। अब कितने हैं? अब तो यहाँ पर मोमडन ही मोमडन। बेचा है आपने तब तो खरीदा है ना? हमने नहीं बेचा, जो यहाँ से जा रहे, तो जिसने भी बेचा है तभी तो कोई खरीदा है, कब्जा तो हम नहीं। तो नहीं कब, पर मंदिर की जगह है, मंदिर की जगह रहने दो। यहाँ पे मोहम्मदन रोक रहे थोड़ी आपको। भाई मंदिर की जगह, मंदिर मुसलमान फैमिली से बात की, वो तो आपको नहीं रोक रहे यहाँ पे। वो तो मना कर ही नहीं सकते क्योंकि उनका तो है नहीं। पर ये जो मैन है ना, वही कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर जी। अब ये कल ये बोल रहे हैं मैं भाई जमाई हूँ, आज ये कह रहे हैं मैं लड़का हूँ। ये बताओ ये है कौन? भाई जमा कौन बताया? भाई जमा हुए कोई हैं। पता नहीं कौन कह रहा था कि भाई अच्छा। जमाई है। और आप तुम कौन हो गए? इनके इसका मतलब- आपकी एक मिनट रुकिए, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है। आप बताइए कि आप जो संतराम जी है, उनसे आपका क्या रिश्ता है? सत्संग में दादाजी हैं। दादाजी हैं? हाँ जी। तो आपके आप झूठ कितने बोल रहे हो? तुम इतनी झूठी औरतें हैं ये। मैं तो दादा नहीं। तो संतराम जी के जो लड़के हाँ जी, हैं, वो गाँव में हैं। उनका क्या नाम है? उनका हनुमान प्रसाद जी। आप हनुमान प्रसाद जी के लड़के हाँ, हैं। ये आप कितने भाई मिट्टलनाथ हैं? जी, हम 2 भाई हैं। और हनुमान प्रसाद जी कितने भाई रहे? 3 है। 3 भाई हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे सबकी ये संपत्ति है? हाँ आप जी, ये कह रहे हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे पूजा पाठ कौन करते थे? पूजा पाठ में दादा करते थे और मेरी मौसी वगैरह।
मौसी वगैरह हाँ, करते थे। हाँ। उसके बाद यहाँ कोई नहीं करते थे। नहीं नहीं लेकिन यहाँ जो पंडित जी है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो शादी करके जोड़े आते थे उनके कलावा खुलाया जाता था, तो आप इस बात को नहीं मान रहे? नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं। मैंने तो आप यहाँ रहते नहीं थे ना? मैंने रहते थे ना यहाँ पे, मैं तो नहीं। पता क्या है, जब ये रहते ही नहीं तो इनको पता ही नहीं है। इनके दादाजी को प्रॉपर्टी, एक मिनट, इनके दादाजी को प्रॉपर्टी मिली थी दान के अंदर, तो ये जो इनके भाई थे ये सब गांव में रहते थे, इनका कोई लेना देना ही नहीं था यहाँ से। साल हो गए हमारी शादी के, यहाँ पूजा पाठ भी होती थी। इनका कोई लेना देना ही नहीं था यहाँ से, इनका कोई लेना देना नहीं था। एक मिनट जो बेटा, आप रात को आए, सुबह नाश्ता पानी करे, नहाए धोए चले गए, ये था ना? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। आते थे ना, कौन रहती थी? रिसाल जाती थी ना, तो कैलाश रही और ना बाला रही, नहीं रही। और उसके होते हुए है ना पूजा हुई है, उसके क्या कहते हैं शरबत, उसके होते हुए ये छोटी वाली का क्या नाम है भी ले रहे थे। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कभी पूजा ही नहीं हुई है। कौन कह रहा? कोई नहीं, नहीं यहाँ हुई है। ये कह रहे कि हमारे दादा की जमीन है, अब कभी पूजा नहीं। जब है ना भूकंप आता था ना, तो सारी औरतें भजन कीर्तन करती थी। कीर्तन होता, भंडारे होते थे यहाँ पे, भूकंप भजन कीर्तन और नवमी अष्टमी भी करते थे, कंजकाओं को बुलाते थे, नवमी अष्टमी करते थे। लेकिन भाई साहब एक चीज बताएं, ये 2 मिनट के लिए आप भूल जाएं, आप इधर आइए 2 मिनट, एक मिनट शांत रहिए। आप भूल जाइए कि ये आपकी जमीन है। आप पहली नजर में देखेंगे हर घर में, जितने भी ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, हर हिंदू फैमिली के घर में भगवान की मूर्ति या फोटो होता है, लेकिन अपने घर पे शिखर कौन बनवाता है? शिखर है, सुनो अब मेरे दादाजी लाए थे, मूर्ति लाए थे कांगड़ा से। दादाजी ने मंदिर बनाए थे ना, उन्होंने यहाँ पूजा पाठ की थी उन्होंने, है ना? ये हमारे घर पे जब वो बनाए थे मंदिर घर में। कि प्राइवेट करके आप जमीन को बेच के निकलने के चक्कर में? नहीं बेचे चक्कर में नहीं है, हम दान कर। इधर आइए, आप इधर आइए, आप इनके बात पे क्या कहेंगे? ये कह रही आप कभी पूजा पाठ होता नहीं था, पूजा हुई नहीं है यहाँ पे? जो व्यक्ति यहाँ पे रहते नहीं वो क्या देखेगा? पहली बात तो देखो ये है, ये कह रहे हैं सिंपल सी बात है, अगर आपकी जगह है, आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये गुम्मत क्यों बनेगा? अगर आपका मकान है, और पहली बात आप आए अब क्यों, पहले क्यों नहीं आए आप लोग? जब आपका ये कूड़ा कचरा था, जब आपकी जगह थी, ऊपर कचरा गिरा, सब कुछ गिरा हुआ है, जब तुम लोग तो नहीं आए सफाई करने के लिए। अब कुछ बात मुद्दा उठा रहे हैं, जब मंदिर के लिए हम कर रहे हैं निर्माण, तो आप आके सहायता तो ना हमारी कि ये मंदिर है। प्रॉपर्टी को बना ही नहीं सकते थे, इसलिए इतने सालों से ऐसी पड़ी है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये प्राइवेट। बात यहाँ पे चल रही है कुछ और, कि इस जगह को कोई और बेचेगा और कोई और बनाएगा। बेचेगा कौन? जिसके नाम देखो खुल के बात सामने आएगी तब इनके घर वाले पूरे आ जाएंगे। मुद्दा ये है, देखो इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि ये यहाँ पे रह ही नहीं है। देखो मैं भी, देखो आपने इनको देखा था क्या? नहीं, देखो नहीं देखा। देखो हमारी भी उम्र, संतराम बाबा जी रहे हैं, कोई नहीं रहा यहाँ पे। संतराम बाबा जी, उनकी वाइफ यहीं रहती थी, अंदर घर था सामने, हम उनके पैर छूने जाते थे। आपने इनको कभी देखा? बचपन में थे कभी भी? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ये रहे ही नहीं है, ये तो ऐसे है, रात को जैसे आए, एक रात रुके और सवेरे चले गए। मालिक है, अब हम बनवा रहे हैं तो ये मालिक बनने के लिए खड़े हो गए कि हमारी प्रॉपर्टी, अब ये मालिक बन गए, ये मंदिर है, मंदिर ही रहेगा ये। कि आपकी जमीन है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, पर जिनकी जगह है, आपके जो बुजुर्ग है, उनको तो बुलाओ एक बार, उनसे तो हम बात करें। 3 दिन से यहाँ पे चल रही है बातें कि हिंदू मुसलमान, यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। कुछ तो दोनों पक्ष से बात की, मुसलमान फैमिली से भी बात कुछ भी नहीं है, सब साथ में रहते हैं यहाँ पे, किसी की कोई गिला शिकवा नहीं है। ये जो हो रहा है ना, ये गलत है। कुछ लोग बाहर के आकर के कोई किसी का कान पुसी कर रहा है, वो गलत है। कोई भड़का कह रही हैं, हम 3 दिन से खबर चला रहे हैं, अब एक से एक बुजुर्ग लोग आके कह रहे हैं कि यहाँ पे 20-25 साल से पूजा पाठ बंद है। हम आप बुजुर्ग की मानोगे, जो भी 10 साल से कह रहे हैं उनकी मानोगे आप? देखो बात तो कागज की चलती है, जो एविडेंस होता है उसकी सुनो, उनके पास कागज नहीं है तभी तो नहीं आ रहे वो लोग। अगर उनके पास कागज होंगे, तो यहाँ पे आएंगे। आपके पास कागज है? वो कहते हैं अंकल को बताया, अंकल को उनको आपको नहीं पता है? नहीं इनको कुछ पता ही नहीं। ये प्रॉपर्टी सारी घेरी हुई है, यहाँ पर किसी के पास भी कागज नहीं है, ये सरकारी जगह है, सरकारी रहेगी। पर्ची तो बनी होगी सब? हाँ पर्ची बनी है, वो भरते थे पहले। यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी पेपर नहीं थे,
पहले यहाँ प्रॉपर्टी के पेपर नहीं थे, यहाँ पर पुरानी जो जगह है ना पुरानी, उनके हाउस टैक्स थे, उनके पुराने हाउस टैक्स आते थे। सुनिए सुनिए, यहाँ के ना पुराने हाउस टैक्स आया करते थे, इनके पास है हाउस टैक्स भरते थे। आपको मैं दिखा सकती हूँ, अभी भी यहाँ 60 साल के हाउस टैक्स मेरे पास है इस मकान के, मैं यहीं की बेटी हूँ। अभी भी यहाँ हमारे बाप दादा के नाम के, इनके पास भी मिलेंगे आपको, सबके पास। पहले प्रॉपर्टी नहीं थी, हाउस टैक्स मिलते थे, इनके पास होंगे हाउस टैक्स, नहीं होगा। बनाएंगे जो फैसला करें ना वो नहीं तो पहले उनके प्रॉपर्टी है जो है ना, मतलब कागज को लेकर के क्या बात है? कागज अंकल बारे में है ना, कागज वगैरह से। तो क्या आपको लगता है मंदिर बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? मतलब वो तो अंकल वगैरह बताएंगे मैंने, वो नहीं बनना चाहिए। हाँ जी, ऑलरेडी मंदिर है जिसमें पूजा होना चाहिए। आपने कभी सुना है कि मंदिर को तोड़ के कोई बिल्डिंग बनी हो? कभी सुना है आज तक कि गुम्मत को हटा करके कोई और प्रॉपर्टी बनी हो? ये तो दावा कर रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं कि ये तो हमारे पास प्रूफ लाए, हमारे पास हमें प्रूफ देखना है ना इनका। अगर इनके पास प्रॉपर्टी के पेपर है, मंदिर के पेपर है, तो वो लाए हमारे पास। देखो आप देखभाल तो नहीं कर रहे हो यहाँ की ना, यहाँ पे आप रहते हो, यहाँ की जो पब्लिक रह रही है, अगर उनके मन में थोड़ी सी आस्था जग रही है तो जगने दो आस्था, क्या दिक्कत है उस चीज से? लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हम खुद ऐसी महिलाएं कह रहे हैं, हम नहीं मांग रहे इनसे पैसे। आप पैसे हमें मत दो, हम खुद ही जितने भी गली के बंदे हैं, जो भी है, जितना हमसे बन सकेगा हम इसको प्रॉपर बना के दे देंगे आपको। आपके जो पुरुषों का नाम है, हम नाम लगवा देंगे उन लोगों का, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज खंडर है, जो आप लोगों ने इस जगह के कागज निकालने की कोशिश करा, बोल तो रहे आए तो पहले, जो इंसान अगर पेपर है वो आए तो नहीं रहे यहाँ पे, उन्हें पता है यहाँ पे गंद हो रहा है तो गंद रहने दो यहाँ पे। नहीं, गंदगी को देख के तो लग रहा है कि ये तो 10 साल से सफाई नहीं हुई होगी। अभी सुनो, 60 साल है इन्हों की प्रॉपर्टी है तो ये आके सफाई करें। इतने साल पुरानी प्रॉपर्टी, एक बात बताओ, अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर होती तो लाखों की जगह है, बंदा अपने सोचेगा नहीं क्या कूड़ा कबाड़ा हो रही है, कचरा हो रही है, तो प्रॉपर्टी प्राइवेट तो बेच दे। लेकिन मंदिर तोड़ना इलीगल है, ये आपको ही पता है। जमीन है गांव में, दिल्ली में, तो आप उसको छोड़ दोगे जमीन को? अपने जमीन पर करता है ना, उसकी सफाई भी करोगे, देखभाली भी करोगे, सब कुछ करोगे आप। अब उसको यहाँ पे तुम दारू के लिए तुम छोड़ दोगे, कूड़े के छोड़ दोगे, तो वो जगह इलीगल नहीं मानी जाएगी। अच्छी बात है, सेवा पूजा है तो वो अंकल जी वगैरह आ रहे मेरे है ना, जो फैसला होगा वो कहेंगे ना। जैसे फोन पे बात करके नहीं पता क्या कि ऐसे कह रहे कि हम आ रहे हैं, जो इनके घर वाले हैं वो पिछले बहुत टाइम से आ ही रहे हैं। कोई नहीं आएगा क्योंकि पेपर ही नहीं है। जिसके पास पेपर होगा वो आएगा। एसएचओ साहब ने कॉल कर लिया। हमारे अभी हमने बात की थी एक फैमिली के, इनके पीछे कुछ मकान है जिसके किराए भी जा रहे हैं इनके, तो इनके अंदर, एक मिनट, इनके अंदर की जमीन है, इनके अंदर की जमीन, तो अंदर की जमीन लो आप। जो जमीन मंदिर को तो मंदिर में जाएगी ना, वो जगह तो वो खाली जगह थी ना, ये खाली जगह बताते हैं हमारे, जब हम बाप दादा वो बताते हैं जगह खाली थी, ये तो मंदिर बाद में अंकल आंटी का मंदिर बना रखा। बात सुनो, इनके पीछे मकान है, सामने मत्थे पे मकान है, वो खंडर पड़ा है, खंडर रह रहा है उसमें नहीं, वो खंडर। और ये मंदिर था, पहले किराएदार थे जो चले गए, अब वो जो छोटी बहू है उसका आदमी मर गया, वो जब से आई नहीं है वो पूजा पाठ करती थी, वो करती थी पूजा पाठ। बाकी ये झूठ बोल रहे हैं। भाई मेन चीज ये है ना, तो ये अपना मकान बनाया, हमें उससे मतलब नहीं, इनके मकाने से मतलब नहीं, इस मंदिर से मतलब है। मंदिर है, मंदिर बनेगा बस, बनना चाहिए, बस मंदिर की है, कुछ नहीं बनाना है यहाँ पे। एक बात बताओ, अगर किसी की प्रॉपर्टी होती है, किसी की प्रॉपर्टी होती है, साल में 2 साल में बंदा देखता है आके कि भाई मेरी प्रॉपर्टी का क्या हाल है। ये तो 25 साल हो गए तो सो रहे हैं जब से, अब जागे ये, जब हम निर्माण करने की कह रहे हैं मंदिर की। इसके ऊपर अगर ये गुम्बद नहीं होता ना तो ये कब का टूट गया होता, क्योंकि इसके कोई पेपर नहीं, कोई बोलने वाला नहीं था। गुम्बद की वजह से 55 साल की उम्र हो गई और मैं प्रसाद लेने आता था, छोटा था, और मैं कहता मेरा भी दे दो, मेरी माँ का भी प्रसाद दे दो, तो पंडित जी भगा देते हैं, तू ही ले ले। ये तो कल के आए हुए किराएदार है, तो भैया हमसे ज़्यादा जानते हो क्या? जो मनोज बता रहे हैं जो कि जमीन के मालिकाना हक जिनके पास है, उनका बेटा पोता। अरे कागज, ये मेरी बात सुनो, आज से 60-70 साल पहले, अरे सुनो मेरी बात, 60-70 साल पहले औरतें रहती थी यहाँ पे, वो सारे हिंदू रहते थे, तो जो था संतराम, उसको बोला कि भाई मैं मंदिर बनाऊंगा तो मैं जगह दे दो, तो यहाँ की जो औरतें बुजुर्ग थे उन्होंने उनको जगह दे दी ऐसे ही। अब ऐसे जगह दे दी, कागजों का किसी पे नहीं है। ये पुरानी बात करो ना, अब महिलाएं बोलती है ना, कट करना।